जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अग्निवीर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, एनडीए सरकार अपनी बना रही है। ठीक है, और एनडीए सरकार जो बना रही है ना, इन दो जो टीडीपी के चीफ हैं और जो जेडीयू के चीफ हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन सभी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना रही है। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंट एक न्यूज आ रही है कि जो जेडीयू के जो मेंबर हैं, केसी त्यागी, जो बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने बोला है कि अग्निवीर में चेंजेस करे सरकार। सरकार देखिए क्या है, अग्निवीर को हटाए। बहुत सारी बातें हैं, इसके इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे आज आर्मी के बारे में। ठीक है, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इंडिया की है। ठीक है, और आर्मी में अगर आपको सेवा देना है तो आप दो तरीके से जाते हैं। पहला क्या है, ऑफिसर लेवल पे है। ठीक है, पहला एक ऑफिसर लेवल पे जाते हैं, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, ये सारी सीट, ये सभी में आप ऑफिसर्स बनते हैं। एक सेकंड है जो आप सिपाही लेवल पे जाते हैं, सिपाही लेवल पे। ठीक है, इसमें नायक, लांस नायक ऐसे हैं। ठीक है, तो सिपाही लेवल पे जो जाते थे पहले, तो वो हर साल 60,000 वैकेंसीज आती थी, 60,000 सभी लोगों को रिक्रूट किया था सिपाही के रूप में। लेकिन 2022 में सरकार ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया और एक लगा दिया अग्निवीर योजना, जिससे आप शॉर्ट सर्विस काम करेंगे, यहाँ पे 4 साल काम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है दुनिया में एक बहुत ही बड़ा तबका भारत का युवा का है। मतलब भारत में बहुत सारे युवा हैं अभी करेंटली रिसेंट में। और अगर आप बात करें आर्मी की, तो आर्मी में बहुत सारे लोग हैं जो यूपी बिहार रीजन से आते हैं, और वो सारे के सारे विलेजर्स होते हैं मैक्सिमम्स। तो जेडीयू यहाँ पे लोगों के हित में सोच रही है। ठीक है, क्योंकि जेडीयू गांव से जुड़ी हुई पार्टी है और बिहार के लोग मैक्सिमम विलेज में रहते हैं, तो उनका हित का ध्यान रखते हुए जेडीयू ने यह बात बोला है कि अग्निवीर में चेंजेस करे। और बीजेपी को इस बार चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अलायंस में है जेडीयू। जेडीयू की बातें मानने के चलनी पड़ेंगी। बीजेपी, बिहार को, आंध्र को स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। और बीजेपी अभी पावर में है नहीं, तो ऑब्वियसली बात नहीं मानेगी तो सरकार गिर जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग अग्निवीर के बारे में, क्या इसके बारे में क्या सरकार का बयान आया है। ठीक है, पहले एक बार अग्निवीर को देख लीजिए। अग्निवीर आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया 2022 में आया। आप 4 साल यहाँ पे काम कर सकते हैं। यूथ बिटवीन 17 से 21 साल के बीच में आप रिक्रूट होंगे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है इसमें भी 23 साल बढ़ा के किया जाए, 21 साल से 23 साल तक आप जा सकते हैं। 17 से आप 23 साल के बीच में रिक्रूट होइए, बाद में 4 साल सर्विस दीजिए, वापस आइए। और जब आप रिटायर होने पे आएंगे, जब 4 साल सर्विस देंगे, तो 11.71 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और उसमें से जो आप भर्ती हुए थे, जैसा कि एक बैच जा रहा है, अभी 42,000 का बैच जाएगा। ठीक है, तो 42,000 में से 25% जो सैनिक है वो रह जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। और जो बाकी बचे वो 4 साल के बाद निकल जाएंगे। और जब निकलेंगे तो 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, और आपको जहां भी कहीं सर्विस करना जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत आपको छूट दी जाएगी, आपको एक रिजर्वेशन टाइप में चीज सीन दे जाएगी। ठीक है, यही सीन है इसके बारे में। और आप इसमें सैलरी भी ज्यादा है, इसमें आपको हर महीने 30,000, 30K रुपए मिलेंगे। ठीक है, और पहले जो सेना में जाते थे परमानेंट ही जाते थे, लेकिन उनको पहले 21,000 रुपए मिलते थे। ठीक है, पहले साल में। लेकिन यहाँ पे जो 4 साल है, इसमें चारों साल में आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार का क्या प्लान है। सरकार बोल रहा है कि हम लोग रिफॉर्म करेंगे, मतलब उसमें चेंजेस करेंगे, नॉट रिवॉक करेंगे, मतलब हम लोग वापस नहीं लेंगे। देखिए, वापस आने का मेन रीजन समझिए, अग्निवीर आया क्यों। देखिए, आप बात करें हम लोग पूरी दुनिया के मिडिल ईस्ट में, लेबनान देख लीजिए। लेबनान, लेबनान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, इजराइल होगा, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सभी मिल के भी इसराइल को नहीं हरा पाए। क्यों नहीं हरा पाए? सबसे बड़ा मेन रीजन है वहां की आर्मी मॉडर्नाइज है। वहां पे आर्मी का जो बहुत सारी चीज मॉडर्नाइज हो चुकी है। लेकिन हमारी जो आर्मी है ना, हमारी आर्मी के रुपये के बहुत बड़ा एक जो भाग होता है वो पेंशन में चली जाती हैं, इन लोगों को सैलरीज देने में चली जाती हैं। लेकिन वहां पे सीन ऐसा है कि वहां पे बहुत सारे मॉडर्नाइज है, और वहां पे सभी लोग आर्मी का ट्रेनिंग ले लेते हैं। यही बात है। और ये सारे मिडिल ईस्ट मिल के भी इसराइल को नहीं हरा पाए, क्योंकि वहां की लोग मॉडर्नाइज हो चुकी है। हमारे पास जितने भी सेना के पास हथियार इक्विपमेंट्स हैं, वो मॉडर्नाइज नहीं है। आज पाकिस्तान हमला कर दे तो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास JF-20 नंबर फाइटर जेट है। बहुत सारे रीजन्स हैं। तो यही सीजन्स को देख के सरकार ने इसको बोला कि हम अग्निवीर लाएंगे, सभी लोग रिक्रूट हो, 4 साल काम करें, वो जाए, क्योंकि हमें अपने सेना पे ध्यान देना है, अपने देश को मजबूत करना है। यही रीजंस था। रीजंस मैंने आपको बताया, मैंने बताया सरकार का यही माइंडसेट था, आर्टिकल्स में यही था, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कोई भी जो सरकारी मेंबर है, उन्होंने कहा कोई भी स्कीम आती है तो तीन प्रॉब्लम होती है, मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में विन विन सिचुएशन हो जाती है। ये सही बात कहा। कोई भी आप लेके आएंगे तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, लेकिन लास्ट में वो स्कीम्स काम कर जाती है। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, फिर बाद में जब इतनी ज्यादा विरोध गए, तो फिर जो सरकार के जो मेंबर्स हैं उनका दिमाग खुला, और उन्होंने ये बोला कि जो 4 साल बाद निकलेंगे उनको हम लोग सीआरपीएफ,
आईटीबीपी, एसएसबी, जो सेंट्रल की फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें इनको हम लोग लेंगे और इसमें इनको छूट दी जाएगी। ये बात कब आया? जब इतने सारे प्रेशर्स क्रिटिसाइज होने के बाद ये बात बोला कौन है? जो राजीव अग्रवाल है, असिस्टेंट डायरेक्टर है मनोहर पार्कर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस। उनका 30 साल का एक्सपीरियंस कैरियर रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम किया इन्होंने। डायरेक्टर एट मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एमईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और बहुत बड़े बड़े रोल्स किए हैं। तो इन्होंने ये प्लान दिया सरकार को और बताया कि अग्निवीर स्कीम में बहुत सारा जो भी पोटेंशियल्स है, जो भी लोग निकलेंगे 4 साल बाद, उनको हम लोग सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में लेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आर्मी को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। पहाड़ पे है ना, 22 साल का युवा जल्दी चढ़ जाएगा, 40 साल का युवा बहुत देर से चढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? 22 साल का युवा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, 40-45 साल का युवा थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स करेगा। और आर्मी में सबसे मैटर करता है आपका मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन आप नहीं कहिएगा, आप खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आप नॉर्मल आदमी है, आपके पास पैसा आ रहा है, घर ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो आप आर्मी को मॉडर्नाइज क्यों नहीं करिएगा? बात यहाँ पे ये खड़ी होती है। आप मॉडर्नाइज नहीं करिएगा, आपको छोटा देश आंख उठाएगा, मार देगा। बात यही है। हमारे पास अभी दुखद की बात है कि 5th जनरेशन का एक भी फाइटर जेट नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा बहुत बड़ा एक पैसा जा रहा है, जो आर्मी आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उनके पास जा रहा है, आर्मी के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनका पेंशन में जा रहा है। ये बातें हैं और हम लोगों को ये बातें ध्यान में लेके चलनी पड़ेंगी। और मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं कि आर्मी को अग्निवीर स्कीम ठीक है, लेकिन जो आप 25% ले रहे हैं उसको आप 50% लीजिए, 50% लीजिए। 50% नहीं तो 75% तो लीजिए। बस 25% को निकालिए, क्योंकि वो सारे मेंबर्स हैं, हाईली ट्रेंड मेंबर्स हैं। मैं तो इतना बोल रहा हूं कि आप 75% ले लो, जो 25% है उनको आप सीआरपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स में भेज दो। बात यहाँ पे ये है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो जो भी ये अग्निवीर स्कीम है, ये हटेगा नहीं। सरकार इसमें मॉडर्नाइज करेगी, 50% के आसपास लेगी, ये मेरा दावा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो शेयर करिए। जय हिंद।